हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी टॉक अबाउट ऑफ लॉगिन बॉक्स। तो आज हम जानने वाले हैं लॉगिन बॉक्स कैसे बनाएं। तो हम कुछ इस तरीके का लॉगिन बॉक्स बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको index.html की एक नाम की क्रिएट फाइल कर लेनी है और उसके बाद आपको एक ये बॉयलरप्लेट लिखनी है जो कि आप सिर्फ +1 का ऑप्शन दबाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और उसको एंटर करेंगे तो आपको ये कुछ देखने को मिल जाएगी बॉयलरप्लेट। और मैंने इसको CSS से ऑलरेडी लिंक करके रखा है एंड दैट्स इट। ये आपका बॉक्स लॉगिन बॉक्स बन जाएगा और लॉगिन बॉक्स बनाने के लिए हम इसमें कुछ टैग्स डालेंगे और टैग्स डालने के बाद हम कुछ सीएसएस पे वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद आपको कुछ लॉगिन पेज जैसा आपको मैंने दिखाया आपको सेम टू सेम वैसे ही दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसका मैंने इसका टाइटल लॉगिन बॉक्स रख लिया है और लॉगिन बॉक्स के बाद हमें अपना सीधी बॉडी के अंदर आ जाना है और बॉडी के अंदर आके करना क्या है, आपको एक लॉगिन बॉक्स एक क्लास बना लेनी है। तो चलिए मैं एक लॉगिन बॉक्स नाम की क्लास बना लेता हूँ। तो मैंने एक लॉगिन बॉक्स नाम की क्लास बना लेनी है। उसके बाद आपको एक इमेज डाल देनी है। इमेज टैग में डाल देना, आपको जो भी उसके में डालना आप वो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इमेज टैग डाल देता हूँ। इमेज टैग में आपको जो भी इमेज उसमें डालनी हो वो डाल सकते हैं। तो मैं एक लोगो पीएनजी डाल देता हूँ। तो मैंने इसमें एक लोगो पीएनजी डाल दी है और इसके बाद आपको एक क्लास बना लेनी है। क्लास आपको अवतार नाम से बनानी है, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेती हूँ अवतार नाम से। तो मैंने एक अवतार नाम से क्लास बना ली है और उसके बाद हमें करने क्या है, इसके अंदर चले जाना है और इसके नीचे आने के बाद हमें एक H1 बना लेना है और H1 बनाने के बाद इसके अंदर हमें एक लॉगिन हेयर आपको लिख देना है। लॉगिन हेयर जैसे ही आप लिखेंगे इसके बाद आपको करना क्या है, एक फॉर्म बना लेना है। फॉर्म टैग लगा देना है। जैसे नीचे आएंगे तो मैं एक फॉर्म टैग बना लेता हूँ और फॉर्म टैग के अंदर आपको एक पी टैग लगा लेना है और पी टैग में आपको यूजर नेम आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग बना लेना है। तो पैराग्राफ टैग के अंदर आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। तो मैं यूजर नेम लिख देता हूँ। तो यूजर नेम लिखने के बाद आपको इसके बाद एक इनपुट बना लेना है, इनपुट बॉक्स बना लेना है और इनपुट में आपको टेक्स्ट और उस एंटर यूजर नाम को आप डलवाना है। तो इंटर यूजर नेम को आप डलवाने के लिए एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। तो मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। उसके अंदर ये ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा आ गया है और इसके अंदर हमें एक नेम नाम की क्लास बना लेनी है। तो नेम नाम की क्लास बनाने के बाद आपको एक और प्लेस होल्डर नाम का एक टैग रहता है इसी के अंदर, इनपुट के अंदर जो हमें देना पड़ता है। तो हम एक प्लेस होल्डर नाम का एक टैग दे देंगे और इसके अंदर हमें लिख देना है एंटर यूजर नेम। तो मैंने एंटर यूजर नेम के नाम से एक प्लेस होल्डर कर दिया जो कि हमारे लॉगिन बॉक्स के सबसे ऊपर जो भी यूजर हमारे लॉगिन बॉक्स पे जाएगा तो उसको वो नाम डालेगा या उसकी ईमेल आईडी जो भी उसकी चीजें होंगी वो डाल सकता है। और उसके बाद हमें सेकंड अपनी प्रोफाइल पे आना है और आने के बाद उस पर करना क्या है, उसको एंटर करके नीचे आ जाना है और नीचे एक पासवर्ड नाम का एक पीटैग बना लेना है। पीटैग बनाना है उसमें पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड नाम लिखने के बाद इसके बाद आपको एक और इनपुट क्रिएट कर लेना है। तो मैं एक इनपुट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इनपुट क्रिएट करने के बाद आपको इसमें जहाँ टेक्स्ट लिखा है उसको कैंसिल करके आपको इसमें पासवर्ड लिख देना है। तो मैंने इसमें पासवर्ड लिख दिया है। पासवर्ड के नाम के बाद आपको एक नेम टैग ही लगा देना है। नेम टैग को आपको खाली रखना है दोनों इनपुट बॉक्स में, चाहे वो यूजर नेम का हो चाहे वो पासवर्ड का हो। और उसके बाद आपको प्लेस होल्डर कर देना है। प्लेस होल्डर के में करने के बाद आपको इसमें भी एंटर पासवर्ड कर देना है। तो आपको एंटर पासवर्ड लिखने के बाद आप एक और इनपुट टैग बनाना है जो हमारे सबमिट बटन के लिए होने वाला है और लॉगिन बटन के लिए होने वाला है। जो हम लॉगिन करेंगे तो हम उसके लिए हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद एक और इनपुट बना लेना है। इनपुट बनाने के बाद आपको सिंपली इसके अंदर आपको टाइप कर देना है सबमिट। सबमिट इसके मैंने अंदर सबमिट कर दिया है और इसके बाद हमें एक नेम नाम का फिर से टैग कर देना है और इसको हमें खाली रखना है हर बार। और इसके बाद हमें करना है क्या है, एक वैल्यू दे देनी है। वैल्यू को हमें करना है लॉगिन। लॉगिन कर देंगे एंड दैट्स इट। हमें इनपुट बॉक्स में सिर्फ इनपुट इतने ही चाहिए थे तो हमारे वो इनपुट बन चुके हैं। एंटर करके आपको एक हाइपर लिंक बना लेनी है और उसके अंदर आपको अगर कोई लिंक डालनी है तो लिंक डाल सकते हैं और मुझे नहीं डालनी तो मैंने उसके अंदर एक हैश लिख के ऑडली उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। एंड इसके बाद आपको एक फॉरगेट पासवर्ड नाम का एक फंक्शन या आप कुछ लिख लेना है फॉरगेट नाम का। तो मैं फॉरगेट नाम का एक नाम लिख लेता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड। मैंने एक फॉरगेट नाम का पासवर्ड नाम का एक नाम ले लिया है और उसके अंदर एक ब्रेक टैग लगा देना है जो कि हमारे उसको ब्रेक देने के काम आएगा। सबमिट बटन या हमारी एंकर टैग को हमने इसके अंदर बी आर टैग लगा लिया और बी आर टैग के नीचे आना है और बी आर टैग के अंदर हमें करना है क्या है, एक और हमें हाइपर लिंक बना लेनी है। और हाइपर लिंक के बाद हमें इसमें एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन हमें देना है। तो हम एक और हाइपर लिंक बना लेते हैं और इसको भी हमें कोई मीडिया टैग नहीं लगाना, उसके अंदर हम कोई लिंक नहीं देनी। तो हमें ओनली इसके लिए ब्लैंक छोड़ देना है। आपको जो एच रैफ के अंदर है उसमें हमें सिर्फ हैश टैग लगा के ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्रिएट फॉर अकाउंट कर देना है, क्रिएट फ्री अकाउंट कर देना है। तो मैं क्रिएट फ्री अकाउंट लिख देता हूँ। क्रिएट फ्री अकाउंट के बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन
लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन लगाने के बाद अपना पूरा फॉर्म है जो HTML के अंदर का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमें आ जाने अपनी CSS के अंदर, और CSS के अंदर आके आपको कुछ ऐसी बॉयलर प्लेट लिखनी पड़ती है, वो आप लिख लेंगे। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड लिख लेंगे, सबसे पहले एक बैकग्राउंड लिखेंगे और उसके बाद हमें एक URL नाम का टैग लगाना है और उस URL में हमें अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इमेज को पेस्ट करेंगे तो आपकी वो बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी। और उसके बाद हमें बैकग्राउंड पोजीशन को कर देना है, बैकग्राउंड पोजीशन को कर देना है और बैकग्राउंड साइज दे देनी है। और हमें बैकग्राउंड साइज को कर देना है कवर, हमने कवर कर दिया है। और अगर आपको फॉन्ट फैमिली देनी है, अगर आपको कोई फॉन्ट डालनी हो तो आप इसमें फॉन्ट फैमिली भी दे सकते हैं। सिंपली मुझे कोई डालनी नहीं है फॉन्ट, या कोई भी किसी भी तरीके से मुझे फॉन्ट डालना, मैं सिंपल बना सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं उसके लिए। वो हमारे लिए सफिशियंट होगा, ये हमारे लिए सफिशियंट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हमें टारगेट करना है अपनी लॉगिन बॉक्स को, तो हम सिंपली लॉगिन बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं। बॉक्स को टारगेट करने के बाद हमें करना है, विड्थ देनी है 320 पिक्सल दे देनी है, एंड हमें हाइट दे देनी है 420 पिक्सल। और इसके बाद हमें बैकग्राउंड एकदम ब्लैक दे देना है। बैकग्राउंड ब्लैक देने के बाद हमें कलर वाइट दे देना है। कलर वाइट देने के बाद हमें इसको टॉप से 50% दे देना है। टॉप से इसको 50% दे देता हूँ, जिससे कि हमारी वो इमेज का जो बॉक्स है वो सेंटर में आ जाए। टॉप से 50%, और पोजीशन को हमें एब्सोल्यूट कर देना है। पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं। पोजीशन को एब्सोल्यूट करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 टू -50% दे देना है। तो मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% से -50% कर दिया। और बॉक्स साइज में आपको बॉर्डर बॉक्स कर देनी है। बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स करने के बाद आपको इसको पैडिंग दे देनी है, पैडिंग 70 पिक्सल और 30 पिक्सल साइड साइड से दे देनी है। एंड हमें फाइनली हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन बॉक्स। इसके बाद हमें एक और जो हमारा अवतार था, हमें उसको कॉपी करना नहीं है, उसको कॉपी बिना किए हमें इसको टैग लगानी है, अपनी क्लास को टारगेट करना है, इसके अंदर वैल्यू और प्रॉपर्टी हमें प्रोवाइड करवा देनी है। सिंपली हमें डॉट का ऑप्शन करना है और अवतार को हमें टैग कर देना है। और टैग के अंदर हमें करना क्या है, विड्थ को हमें 100 पिक्सल कर देना है। 100 पिक्सल करने के बाद हाइट को भी हमें 100 पिक्सल कर देना है। हाइट को 100 पिक्सल करने के बाद हमें एक बॉर्डर रेडियस लगा देनी है। बॉर्डर रेडियस को हमें करना क्या है, बॉर्डर रेडियस को हमें दे देनी है 50%। 50% हमें देने के बाद करेंगे क्या, 50% के बाद हमें इसको देना है पोजीशन को एब्सोल्यूट देने के बाद हमें टॉप से -50 कर देना है। और टॉप से -50% करने के बाद हमें लेफ्ट से 50% एंड -50 कर देना है। एंड दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड राइट आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद हमें H1 को टैग कर देना है। H1 को टैग करने के बाद हम इसके पैरेंथेसिस को ओपन करके इसमें वैल्यू और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा देनी है। इसमें हमें मार्जिन 0 दे देना है, और 0 देने के बाद हमें इसमें पैडिंग दे देनी है अप्रोक्स 0 एंड 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से दे देनी है। हमने इसमें पैडिंग देने के बाद हमें करना क्या है, अलाइन आइटम सेंटर कर देना है। सब मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम, आपको वैसे कोड लिखते जाना है। और उसके बाद हम अपने बॉक्स को देखेंगे कि हमारा बॉक्स कैसा बन रहा है। एंड हम अपना एक कंप्लीट करने के बाद ही बॉक्स देखेंगे, क्योंकि हमें बिना देखे अपनी कोडिंग को इम्प्रूव करना है। जैसे आप इम्प्रूव करेंगे तो वैसे ही आपकी नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट है, आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे आपको इम्प्रूवमेंट में आपको खुद की स्किल्स दिखने लगेंगी, और आपको भी बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सिंपली हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है। और इसके कंप्लीट करने के बाद हमें इसको फॉन्ट साइज दे देनी है। फॉन्ट साइज हमें देनी है 22 पिक्सल। 22 पिक्सल करने के बाद ये हमारा H1 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा H1 कंप्लीट होने के बाद हमें एक अपने जो हमारा लॉगिन बॉक्स था उसको हमें टारगेट करना है। सिंपली हम लॉगिन बॉक्स को टारगेट कर लेते हैं। जो लॉगिन बॉक्स के अंदर हमारा पी था, तो हम सिंपली लॉगिन बॉक्स लिख लेते हैं। उसके अंदर जो हमारा पे टैग था हमें उसको टारगेट करना है। और पे टैग के अंदर हमें करना क्या है, हमें उसके अंदर मार्जिन कर देनी है 0 एंड पैडिंग कर देनी है 0। एंड फाइनली हमें फॉन्ट वेट दे देना है बोल्ड। फॉन्ट वेट होल्ड करने के बाद हमारा ये लॉगिन बॉक्स का जो पी टैग है हमारा वो कंप्लीट हो जाने वाला है सीएसएस के अंदर के कोड का। और इसके बाद हमें करने क्या है, इसके बाद हमें अपने लॉगिन बॉक्स में जो हमारे इनपुट हैं और इनपुट को हमें टारगेट करना है। हम लॉगिन बॉक्स में जो हमारे इनपुट हैं हमें उनको टारगेट करना है, और उनको हमें विड्थ दे देना है 100%। और हाइट को भी हमें कुछ करना है, सिर्फ हमें हाइट नहीं देनी है, हमें ओनली मार्जिन दे देनी है। मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल दे देंगे, तो हम ओनली मार्जिन पिक्सल देने के बाद हमें इसके बाद हमें सीधा टारगेट करना है लॉगिन के इनपुट बॉक्स को। और उस इनपुट बॉक्स के बाद हमें अपने बॉर्डर को कंप्लीटली हमारा जो हमारा पासवर्ड है और उसकी जो लॉगिन पेज है वो हमारा सिंपली एक इम्प्रूवमेंट उसमें भी दिखेगा। और हमारी जो लिंक है कोड की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही हो तो आप जरूर लाइक करें, और बिना लाइक करें नहीं जाएं, क्योंकि हमारे थोड़ी थोड़ी लाइकों से ही हमारा हमें मन करता है कि हम वीडियो बनाएं, और आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। सिंपली हमें इसके बाद हमें करना क्या है, हमें लॉगिन बॉक्स के जो हमारे इनपुट हैं हम उनको टारगेट करना है। लॉगिन बॉक्स हमें इनपुट लिख लेना है।
इनपुट के अंदर हमें इनपुट टेक्स्ट को और इनपुट पासवर्ड को हमें दोनों को सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी डाल देनी है, तो हम बॉर्डर को कर लेते हैं नन। बॉर्डर को नन कर लेना है। नन करने के बाद हमें इसके अंदर बॉर्डर बॉटम कर देनी है। व्हाइट कलर देने के बाद हमें इसके बाद बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हमें आउटलाइन नन कर देनी है। नन करने के बाद हमें हाइट 40 पिक्सल कर देनी है। 40 पिक्सल करने के बाद आपको कलर फिर से व्हाइट दे देना है। एंड फाइनली हमें फॉन्ट साइज दे देनी है। एंड इसके बाद हमें करना क्या है, अपने लॉगिन बॉक्स के ए टैग को हमें सेलेक्ट कर लेना है और उसके अंदर भी हमें कुछ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू प्रोवाइड करवा देनी है। लेकिन हम उससे पहले एक और हम इनपुट को लेंगे, जो हमारा सबमिट बटन है, हमें उसको ले लेना है। हमें सबमिट बटन में लगाना है ओवर और हमें कर्सर कर देना है पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर करने के बाद हमें एक और अपनी इसमें वैल्यू दे देनी है और हमें बैकग्राउंड को हमें क्या देना है, बैकग्राउंड हमें इस कलर का दे देना है। एंड हमें कलर दे देना है, हमें कलर ब्लैक दे देना है। और कलर ब्लैक देने के बाद हमें करना क्या है, इसके अंदर एक और बॉक्स नाम का हम इसके बाद हमें बॉक्स नाम का जो हमने एंकर टैग लगाया था, उस एंकर टैग के अंदर हमें वैल्यू एंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा देनी। तो हम इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन के बाद हमें आउटलाइन भी नन कर देनी है। हमें हाइट को दे देना है 40 पिक्सल। हाइट को 40 पिक्सल देने के बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें कर देना है टेक्स्ट डेकोरेशन को हमें डन करने के बाद हमें फॉन्ट साइज दे देनी है। फॉन्ट साइज हमें देनी है 12 पिक्सल। और उसके बाद हमें करनी है लाइन हाइट हमें दे देनी है पिक्सल। 20 पिक्सल हमें देने के बाद इसको हम कलर कर देंगे। मैंने कलर कर दिया इसका डार्क ग्रे और उसके बाद हमें फाइनली हमें अपना सेलेक्टर को सिलेक्ट करके वैल्यू एंड प्रॉपर्टी दे देनी है। तो हमारा लास्ट में होने वाला है होवर होने वाला है, जो एंकर टैग का होवर है, तो हमें उसको भी थोड़ी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा देनी है। तो हमें सिंपली इसमें लॉगिन बॉक्स को फिर से टारगेट करना है और इसमें एंकर टैग को टारगेट करके इसमें होवर लगा देना है। होवर लगाने के बाद हमें इसमें सिर्फ कलर दे देना है। जो हमारा कलर है उसको हमें कर देना है FFC 107। और ये हमारा फाइनल था। और उसके बाद हम अपना देखने वाले हैं कि हमारा जो बॉक्स था, जो हमारा लॉगिन बॉक्स था, वो हमारा कैसा होने वाला है। तो चलिए अपने लॉगिन बॉक्स को देखते हैं कैसा है हमारा लॉगिन बॉक्स। फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरीके का हमारा लॉगिन बॉक्स है, वो इस तरीके से दिख रहा है। आपको यूजर नेम डाल सकते हैं और अगर आपको पासवर्ड डालना है पासवर्ड डाल सकते हैं। लॉगिन करना है लॉगिन बटन लगा दिया और उसके बाद साइन अप है। और हमारा क्रिएट अकाउंट का मैंने फॉरगेट कर दिया क्योंकि इससे बॉक्स थोड़ी अनलॉजिकल अननोइंग दिख रहा था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया है। बिकॉज ये हमारा इतना बहुत ही अच्छा दिख रहा है और हमारा यूजर नेम और लॉगिन पेज को ही बहुत अच्छा बना रहा है। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।